फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक पर्स बनाएंगे, वो भी क्रोशिया से। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो एक बैंगल ले लिया है। जो भी साइज़ की आपको लेनी है आप ले लीजिएगा। और फिर उसमें ये जो हम ऊन यूज़ करेंगे उसमें एक हमने गांठ लगा ली है। गांठ लगाने के बाद में सिंपल क्रोशिया से इस तरीके से इसके अंदर निकाल करके और ऐसे लूप बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से निकाला, इस तरीके से ले लिया, फिर उसके बाद अंदर गए, फिर उसके बाद अंदर गए, फिर इस तरीके से किया। ये देखिए, इस तरीके से हो गया। फिर हम इसके अंदर गए, फिर हमने इसको इस तरीके से लिया। मतलब इस चूड़ी को हमको पूरे को कवर कर देना है। अब देखिए, एक बार और देख लीजिए कि हमने इस पूरी बैंगल को किस तरीके से कवर किया है। क्रोशिया को हमने अंदर की तरफ लिया, अंदर की तरफ ले करके और धागे को इस तरीके से फिर इसमें से निकाला है और ये एक लूप बनाते चले गए। इस तरीके से गए, फिर अंदर से निकाला, फिर इस तरीके से इसका लूप बना दिया। अब ये देखिए, मेरी पूरी बैंगल हमने चारों तरफ से कवर कर ली है, पूरा इसको हमने कवर कर लिया है। अब हम इसके लिए देखिए अब आगे क्या करेंगे कि ये जो ये जो लूप्स है ना, ये जो लूप दिख रहे हैं आपको, इसमें से हर एक लूप में से हम एक एक वो बनाएंगे। इस तरीके से जाएंगे अंदर, जैसे हम इसमें 30 लूप्स बना लेंगे, 30। मतलब हमको आधी बैंगल में बनाते जाना है। ये देखिए, ये दूसरा बन गया। इस तरीके से हम पूरा बनाते जाएंगे। ये तरीके से हमने आधी जो हमारी बैंगल थी ना, उसको हमने कवर कर लिया है। बस हमको इतना ही करना है। ये देखिएगा, आधी ऊपर से हमने छोड़ दी है और इसका आधा हिस्सा ही हमने इतना हमने बना लिया है। अब हम इसको इस तरीके से पलट देंगे, दूसरी साइड में आ जाएंगे। दूसरी साइड में आने के बाद में इसी क्रोशिया में से लेकर के ये देखिए, ये जो होल है ना, अब ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके से लेंगे। इसमें लिया हमने, एक बनाया, सिंगल बना लिया, फिर इसी में से लेंगे, दूसरा लिया, फिर हमने इसको इस तरीके से बनाया। पहले एक लूप निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर हम थर्ड इसी में से ले रहे हैं। हम तीनों जो लूप ले रहे हैं एक ही में से लेते जा रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये एक में से हमने 4 लूप ले लिए, बड़े वाले 4 लूप लिए हैं एक में से। और फिर इसके जो बगल वाला लूप है इसमें जाएंगे। जाने के बाद में फिर हमने इसको ऐसे ले लिया। तो इस तरीके से हम इसको 4-4 का बनाते जाएंगे। अब देखिए, ये बन गए, 3 बन गए। अब हम और एक अगला बना रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं ना, एक छोड़ देते हैं, एक हमने छोड़ दिया। ये जो लूप आप देख रहे हैं ना, एक को हमने छोड़ दिया है और दूसरे में से हम निकाल रहे हैं। एक एक छोड़ करके उसमें से निकालते जा रहे हैं। ये देखिए, सिंगल लिया, फिर उसी में से हमने फिर उसी में से दूसरा लिया। इस तरीके से ये करा, फिर ये करा, फिर उसी में से हमने तीसरा लिया। ये देखिएगा, फिर हमने इसमें से चौथा लिया। तो इस तरीके से एक में से ही हमने 4 बना दिए हैं। अब देखिए, ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। ये हमने 4-4 का बना लिया है। अब ये पूरा बनाने के बाद में चले जाएंगे, 1 2 3 4, 4 लूप ले लिए। 4 लेने के बाद में अब ये जो हमने 4-4 के ये लूप वो बनाए थे ना, 4 जो बनाए थे डिज़ाइन, इसके इसमें लेना है, 2 के बीच में से लेना है। ये लिया, ये सिंगल ही रखना है इसको। फिर हमने 4 बनाए, 1 2 3 4। ये करने के बाद में फिर ये जो 4 वाला ये था ना, इसके बीच में गए हम, 2 के बीच में। 2 के बीच में जाने के बाद हमने ये धागा निकाल लिया, ये फिर इस तरीके से। तो ये अब देखिए, ये हमारी जो 4-4 की हमने लूप बनाए थे ना, ये कंप्लीट हो गई है। ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसको हम इधर मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद में ये सिर्फ 4-4 की लेन है ये पूरी। अब हम इसको इधर की तरफ टर्न कर देते हैं। फिर हम ऐसे करेंगे, 1 2 3 और 4। 4 करने के बाद में अब हम ये देखिएगा, अब ये जो बीच में है ना, इसके बीच में जाएंगे। ये जो कंगूरा सा निकल रहा है ना, ये बीच में जाएंगे इसके। ये गए, फिर हमने सादा निकाल दिया। फिर इस तरीके से फिर 4 लेंगे, 1 2 3 4। फिर एक, पहले ये वाली लाइन थी, अब हमने ये दूसरी लाइन बना ली। इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन को बना लेंगे।
अब हमारी ये 3 लाइन कंप्लीट हो गई हैं, ये देखिएगा। ये जो हमने जाल बनाया था ना, इसकी 3 हो गई हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ये देखिए इस तरीके से करके 1 2 और ये 3 पूरी हो चुकी हैं। अब हम 4th लाइन शुरू करेंगे। तो अब ये देखिए 4 लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं इसकी। अब ये देखिए हमारी 4 लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5, 5 लाइन पूरी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम धागा बदल रहे हैं। तो ये जो लास्ट वाला हमारा लूप था ना, उसके अंदर से हमने दूसरा धागा डाल लिया है और एक इसमें हम गांठ लगा लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद में अब हम ये देखिए सिंपल वाला लूप लिया हमने एक, फिर उसके बाद में हमने इसमें से एक में से हम 4 निकालेंगे। जैसे हमने नीचे बनाए थे ना, ये एक में से 4 4, इसी तरीके से इसमें से बनाते चले होता ना, ये डिज़ाइन सा बनता जाता है। ये देखिए अब ये हमारी जो लाइन है ये पूरी कंप्लीट हो गई है। 4 वाली जो लाइन हम बना रहे थे वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको इधर घुमा लेते हैं, इसको टर्न कर लेते हैं और फिर इसी धागे के साथ में ये देखिए जिस तरीके से हमने ये नीचे जो ये जाल बनाया था ना, ये देख रहे हैं आप, ये 4 4 हमने वो ली थी, चेन ली थी। 4 4 चेन लेके पूरा एक लाइन बनाते चले गए हैं। तो इसी तरीके से अब ये दूसरे कलर से भी इसी तरीके से बनाएंगे। अब ये जो बीच में हमने ये बनाया 4 का जो डिज़ाइन बनाया है, इसके बीच सेंटर से लेंगे 2 के, यानी कि जो हमने 4 बनाए हैं तो ये 2 के बीच में जाएंगे और फिर एक सिंगल वाला लूप लेंगे। इस तरीके से लिया, फिर हम उसी तरीके से 4 गिनेंगे, 1 2 3 4। अब ये हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो चुकी है, ये 2 लाइन। अब ये हमारी 4th लाइन कंप्लीट हो, ये देखिए 1 2 3 4 स्टार्ट हो गई है। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ये देखिए 5 लाइन हो गई हैं। ये देखिए दिखाई दे रहा होगा ना, एक ये है, एक ये 2 3 4 और 5, इस तरीके से ये 5 लाइन का एक जाल सा बन चुका। कलर हमको लगाना है तो इस कलर को हम इधर ले लेंगे, इसके अंदर इस लूप को छोटा करके और इसी लूप में हम ये दूसरा वाला जो कलर है इसको यूज़ करेंगे। ये देखिए इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे ताकि ये निकल के ना जाए। इस तरीके से करने के बाद में अब इस कलर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो डिज़ाइन बन गए, सेम यही पैटर्न लेकर पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। अब कलर चेंज करने के बाद भी ये हमारी लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसी पैटर्न को बढ़ाने के लिए अब इसको मैं इधर चेंज कर देती हूँ, दूसरी साइड में आ जाते हैं और फिर इसको देखिए इस तरीके से करके इसी डिज़ाइन को हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो ये लिया है ना, अब क्या करेंगे कि इसके अंदर ये जो 4 हैं इसके बीच में जाएंगे इसके, फिर इस तरीके से करेंगे, फिर वही प्रोसेस, क्योंकि अब हम इसके ऊपर बनाते चले जाएंगे। जो पैटर्न ये बनाया है ना, सेम पैटर्न इसके ऊपर ही बनाते बनाते 4। अब इस डिज़ाइन के साथ हमारी देखिए दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई, एक और अब ये हमारा पूरा पैटर्न बन करके रेडी हो चुका है। 4 लाइन हो चुकी हैं कंप्लीट और मुझको मेरा पर्स इतना ही बड़ा रखना है। आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप जितना भी बढ़ाना चाहते हैं उसके बढ़ाते चले जाइए, डिज़ाइन आगे इसी तरीके से कम करते चले जाइए और बड़ा बन जाएगा, लेकिन मैं इसको इतना ही रखना चाह रही हूँ। अब हमारे पर्स के क्रोशिया का जो हम पर्स बना रहे थे ना, उसके दोनों पीस बन करके रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, अब ये देखिए इसकी दोनों की हम सिलाई करेंगे ना, तो इसमें ये नीचे वाला भी हिस्सा ले लिया है और इधर पीछे वाला भी, दोनों पीस हमने ले लिए। दोनों के अंदर से जा कर के हम इस क्रोशिए से इसकी सिलाई कर रहे हैं। अब ये देखिए दोनों पीस में से हमने निकाल लिया है इस तरीके से, फिर इसके अंदर से गए दोनों के से, फिर इसको सिंपल तरीके से लिया और एक छोटी सी चेन बना दी। देखिए ये हमारे पर्स की पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है
और अब बस खाली हम साइड से इधर से थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। ये साइड से जो हमने ओपन किया हुआ है ना, इधर से और इधर से, दोनों साइड से मैं डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। अभी धागा जोड़ लिया है, ये धागा जोड़ लिया है। अब एक हम सिंपल सी चेन बनाएंगे इसमें, इस तरीके से सादा, हर एक के अंदर से निकालते जाएंगे और एक चेन सी बनाते चले जाएंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, पर्स सिलने के बाद में तैयार हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से और डेकोरेट करती हूँ। फ्रेंड्स, आप यदि चाहते हैं कि इसको मैं और ज़्यादा डेकोरेट करूँ तो आप कुछ भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास एक ये डोरी रखी है, मैं इससे इसको और थोड़ा सा सजाना चाह रही हूँ। तो मैंने क्या किया है कि इसको एक साइड में बांध दिया है। उसके बाद अब इसके अंदर से निकाल करके मैं इसको और भी सुंदर बना देती हूँ इस तरीके से। फ्रेंड्स, मेरा क्रोशिया का पर्स देखिए बन करके रेडी हो गया है। आपको यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।